तो कैसे हो दोस्तों। हम आ गए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आएगा और डर भी लगेगा। तो ये कहानी हमको राहुल राहुल ने भेजी, जो गुजरात स्टेट के भावनगर जिले में रहता है। तो ये कहानी है राहुल के भाई की, नाम है उसका रोहित। तो आइए कहानी शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। तो कहानी में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है इस कहानी में। क्योंकि ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये यूट्यूब में पहली बार अपलोड हो रही है। क्योंकि ये कहानी एक रियल सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें भेजी है राहुल ने कहा कि सागर भाई, ये कहानी मेरे भाई की है, उसका नाम रोहित है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी गुजरात स्टेट के भावनगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक गांव की है। गांव का नाम नहीं लेंगे, मुझे राहुल ने मना किया है। तो बात आज से 5 साल पहले की है। रोहित जब 20 साल का था, तब रोहित की सगाई हो चुकी थी। तब वो अपनी पत्नी निशा के साथ रोज पूरी रात मोबाइल पे बात करा करता था। वो रोज अपने खेत पे रात को जाया करता था। एक दिन रोहित के साथ ऐसा हुआ कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। रात का समय था, वो अपने खेत से वापस आ रहा था। तो रास्ते में बहुत अंधेरा था और रोहित अपनी वाइफ निशा से बात कर रहा था। तभी वो अचानक से गिर गया। देखा तो वो एक नाले के पास गिरा था। तो वो खड़ा होकर वहां से निकल गया और 2-3 दिन बाद वो रोज अपने छत पर रात को करीबन 2-3 बजे जाता था। तो एक दिन उसके पापा ने देखा तो रोहित छत पर जा रहा था। तो रोहित के पापा ने सोचा कि इतनी रात को रोहित छत पर क्यों जा रहा है। तो रोहित के पापा ने राहुल और उसकी मम्मी को उठाया और कहा, रोहित 2-3 बजे रोहित छत पर क्यों जा रहा है। तो राहुल और उसकी मम्मी ने बताया कि पता नहीं, पहले तो कभी जाता नहीं था। तो तीनों रोहित को देखने के लिए बाहर निकले। तो उनको जो देखा वह देखकर सबकी सांसें थम गई। उन तीनों ने देखा कि रोहित छत की जो दीवार थी वहाँ वो उल्टा लटक रहा था। वो सब देखकर उन तीनों की तो फट के हाथ में आ गई थी। तो रोहित की मम्मी की तो सीख निकल गई। रोहित देखता है कि सबको पता चल गया है, तो वो हंसता है और वो वहाँ से नीचे छलांग लगाता है। तो वो तीनों और डर जाते हैं। उतने में वहाँ आड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ आ गए। तो रोहित को देखकर वो सब भी डर जाते हैं। तो थोड़ी हिम्मत जुटा के रोहित को पकड़ लेते हैं, पर रोहित किसी के हाथ में नहीं रह रहा था। एक आदमी ने वहाँ पर एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था मेलडी माता का। वहां से एक धागा लेकर उस आदमी ने रोहित के हाथ में बांधा। तो रोहित ने हंसते हंसते कहा, मैं ऐसे धागों से नहीं डरता। तो रोहित एक झटके में वो धागा तोड़ देता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक औरत के शरीर में माता आती है और रोहित को कहती है कि तूने मेरा अपमान किया और एक जोर का थप्पड़ मारा। तो रोहित वहीं पर बेहोश हो गया। और जिस औरत पर माता आई थी उसने कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी जाके रोहित के थोड़े बाल और एक जोड़ी कपड़ा और उसकी चप्पल और नींबू, ये सब रोहित के ऊपर घुमाकर तुम्हारे खेत के पास जो नाला है वहाँ फेंक के आ जाओ। फिर जैसे माता ने कहा, तुरंत ही वो सब चीजें जो माता ने कहा था वो सब चीजें उस नाले के पास रख कर आ गई। और सुबह होते ही रोहित उठता है तो सबको देखकर हैरान हो जाता है कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो रोहित के पापा ने सब कुछ बताया। तो रोहित ने बताया कि हाँ, मैं नाले के पास गिर गया था, फिर मैं घर आ गया था, फिर मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ था। दोस्तों, रोहित को कुछ याद नहीं है जो उसने किया था। आज उस बात को 5 साल बीत गए हैं और रोहित बिल्कुल ठीक है और उसकी शादी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, राहुल ने बताया कि रोहित के ऊपर जो साया था वो एक जिन था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें एक कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसी नई वीडियो आपको मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।